हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विथ अजय सर क्लास में। लेके आए हैं ज्योग्राफी का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न देख रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी में भी हम नदियों को देख रहे हैं। और आज हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ एवं अन्य नदियाँ। ठीक है, 20 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए, महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है। ऑप्शन बी, गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है। ऑप्शन सी, कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है। ऑप्शन डी, ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कावेरी नदी का उद्भव कर्नाटक की पश्चिमी घाट श्रेणियों में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। ठीक है, कहां से? ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक राज्य से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है। ऑप्शन ए, पलामू पहाड़ से। ऑप्शन बी, अमरकंटक से। ऑप्शन सी, पूर्वी घाट से। ऑप्शन डी, अरावली से। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमरकंटक से। सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी, तीनों नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक पठार से होता है। यह कहां पे है? और यह स्थित है मध्य प्रदेश में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? ऑप्शन ए, नर्मदा। ऑप्शन बी, ताप्ती। ऑप्शन सी, मांडवी। ऑप्शन डी, महानदी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहवा के निकट से निकलती है। 858 किमी लंबी यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य में प्रवाहित होती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है और बाकी तीनों नदियां एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। जितनी भी नदियां बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, न कि एस्चुअरी का। और जितनी भी नदियां आपके अरब सागर में गिरती हैं, पश्चिमी घाट की तरफ गिरती हैं, ये कहीं ना कहीं एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, वो डेल्टा नहीं बनाती। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए, बागमती। ऑप्शन बी, घाघरा। ऑप्शन सी, महानदी। ऑप्शन डी, कमला। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महानदी। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी मात्र 8 किमी बहती है। आश्चर्यजनक बात है, यह नदी मात्र 8 किमी बहती है और यह उड़ीसा राज्य की एक प्रमुख नदी है। उड़ीसा राज्य की एक प्रमुख नदी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में तथा तरफ प्रवाहित होकर होने वाली और दूसरी महत्वपूर्ण नदी मिलती है दूसरी अरब सागर की तरफ? एक बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए, अमरकंटक। ऑप्शन बी, बद्रीनाथ। ऑप्शन सी, महाबलेश्वर। ऑप्शन डी, नासिक। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है। और ये दोनों नदियों का बाह है सोन नदी और नर्मदा नदी। हम दोनों नदियों में सोन नदी और नर्मदा नदी की बात कर रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गोदावरी। नर्मदा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 98,796 है। महानदी का 1,41,000 है। गोदावरी का है सबसे ज्यादा 3,12,813 वर्ग किमी। ठीक है। और कृष्णा नदी का 2,58,000 258 2,58,000 है। ठीक है। तो 3,12,000 के समथिंग में गोदावरी सबसे ज्यादा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है वंशधारा, सेकंड इंद्रावती, थर्ड प्राणहिता, फोर्थ पेन्नार। उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए 1 और 2 3, ऑप्शन बी 2 3 4, ऑप्शन सी 1 2 4, ऑप्शन डी 2 और 4। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2 और 4। ठीक है। गोदावरी नदी की सहायक नदी इंद्रावती और पेन्नार है, सॉरी इंद्रावती और प्राणहिता है। 2 और 3 इंद्रावती और प्राणहिता, ये 2 नदियां हैं जो गोदावरी के सहायक नदियों के रूप में शामिल हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी ताप्ती। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चंबल नदी मध्य प्रदेश में मालवा पठार के महू के निकट से निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखड्ड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी ब्यास, ऑप्शन डी चिनाब। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सतलज। सतलज नदी हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है। सभी श्रेणियों को ये काटती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूध गंगा नदी निम्न में से किस में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दूध गंगा नदी जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड और महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। तो इसमें उत्तराखंड और महाराष्ट्र शामिल नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर इज द राइट। याद रखिएगा दूध गंगा नदी उत्तराखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर तीनों राज्य में अलग अलग नदियां हैं। ठीक है। ये एक नदी नहीं है, तीनों में अलग अलग नदी है जिसका नाम दूध गंगा है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी कृष्णा कावेरी, ऑप्शन सी लूनी नर्मदा तापी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों, क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी ये तीनों भी गिरती हैं। महानदी कृष्णा कावेरी ये तीनों नदी, यानी कि जो 6 नदियां हम यहां देख रहे हैं, ये 6 के 6 नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हगरी सहायक नदी है। हगरी सहायक नदी है। ऑप्शन ए भीमा की, ऑप्शन बी गोदावरी की, ऑप्शन सी कृष्णा की, ऑप्शन डी तुंगभद्रा की। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हगरी नदी पश्चिमी घाट से निकलकर
कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होकर तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? ऑप्शन ए शहडोल जिले में अमरकंटक, ऑप्शन बी शहडोल जिले में सोनमुड़ा, ऑप्शन सी बिलासपुर जिले में सोन बछरवार, ऑप्शन डी मंडला पठार। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शहडोल जिले में अमरकंटक। सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमरकंटक के पास से होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट है किशनगंगा, सेकंड गंगा, थर्ड वेनगंगा, फोर्थ पेनगंगा। इन नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम स्थापन करने पर सही अनुक्रम होगा। ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 2 1 3 4, ऑप्शन सी 2 1 4 3, ऑप्शन डी 1 2 4 3। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 2 3 4। ठीक है, सबसे उत्तर में किशनगंगा, उसके बाद से गंगा नदी, फिर वेनगंगा और सबसे लास्ट में यानी दक्षिण दिशा में है पेनगंगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए केवल ब्यास और चिनाब, ऑप्शन बी केवल ब्यास और रावी, ऑप्शन सी केवल चेनाब रावी और सतलज, ऑप्शन डी ब्यास चिनाब रावी सतलज और यमुना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये पांचों नदियां हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होती हैं, ब्यास, चिनाब रावी, सतलज और यमुना। ठीक है, सिंधु नदी को छोड़ के ऊपर की ये पांचों नदियां हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? ऑप्शन ए सरहिंद नहर, ऑप्शन बी एडन नहर, ऑप्शन सी बिस्ट दोआब नहर, ऑप्शन डी ईस्टर्न ग्रे नहर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एडन नहर। एडन नहर वर्ष 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई थी। यह 65 किमी लंबी और 10,000 हेक्टेयर भूमि को सींचती है। कितनी किमी लंबी है ये? तो ये 65 किमी लंबी है। एक बार ये प्रश्न पूछा गया है कि एडन नहर की कुल लंबाई है, तो ये आपको याद रखना है 65 किमी। और ये कब बना? तो 1938 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दामोदर किसकी सहायक नदी है? वह है ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी पद्मा, ऑप्शन डी सुवर्ण रेखा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हुगली। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। हुगली नदी गंगा नदी की वितरिका है। हुगली नदी, क्योंकि गंगा नदी पश्चिम बंगाल में घुसने, बांग्लादेश में घुसने से पहले 2 पार्ट में बट जाती है। एक पार्ट पश्चिम बंगाल के घाट पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है और दूसरा पार्ट प्रवेश करता है बांग्लादेश में, जिसे हम जानते हैं हुगली के नाम से। ठीक है, तो इसकी सहायक नदी दामोदर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दामोदर नदी निकलती है ऑप्शन ए तिब्बत से, ऑप्शन बी छोटा नागपुर के पठार से, ऑप्शन सी नैनीताल के पास से, ऑप्शन डी सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ताल से। ठीक है, ढाल है ये ढाल है, ढाल से। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी छोटा नागपुर के पठार से। ठीक है, दामोदर नदी का उद्भव छोटा नागपुर पठार से होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? ऑप्शन ए दामोदर भेरा, ऑप्शन बी दामोदर शेरभुखी, ऑप्शन सी दामोदर बराकर, ऑप्शन डी दामोदर कोनार। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दामोदर भेरा। रांची से 80 किमी दूर रामगढ़ चित्रापुर रोड पर स्थित
राजरप्पा एक शक्ति पीठ है। क्या है? तो ये शक्ति पीठ है। राजरप्पा दामोदर और भैरवी या भेरा नदियों के संगम पर अवस्थित है। ठीक है, याद रखिएगा ये दामोदर या भेरा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये 3-4 बार पूछा गया प्रश्न है। आखिरी प्रश्न देखते हैं। पूर्व की ओर बहने वाली भारत के निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी यमुना। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दामोदर। ठीक है, निम्नावलन डाउन रैपिंग के कारण विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली के निर्माण का संबंध दामोदर घाटी से है। तो ऑप्शन ए इज द राइट। ये आपके 20 प्रश्न थे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी क्वेश्चन के स्वरूप को बदल बदल के आयोग द्वारा पूछा जाता है। तो आप इसे 2-3 बार देख लें, सही से कंठस्थ कर लें, याद कर लें, दिमाग में बैठा लें। अगर आप इसे सही से याद कर लेते हो तो आपके काफ़ी प्रश्न यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। और आगे देख लीजिए, आप जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। कल का टॉपिक होगा इसी से रिलेटेड अदर रिवर्स एंड नदियों के किनारे स्थित नगर। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विथ अजय को ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी क्वारी के लिए 9910471615 पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।